तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और देखोगे तो एनसीईआरटी में फिर यहां पर ऐसा क्वेश्चन मार्क बना है, मतलब चैप्टर खुद में एक क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर खुद में एक क्वेश्चन है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हम लोगों के आसपास में जितने भी मैटर हैं क्या वो सारे के सारे प्योर हैं, है ना। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है ना। कहने का मतलब ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब चैप्टर 1 मैटर समझ पाओगे। मैंने मैटर चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर कोई नहीं पढ़ा है या नहीं जानता है तो आप वीडियोस को देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछो। ठीक है, तो मैटर हम लोग क्या पढ़े हैं, मैटर हम लोग मॉडर्न साइंस के रूप में ये पढ़े हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई स्पेस लेकर रखा है और अगर उसके पास मास है तो समझ लो कि वो क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर हम लोग ये भी देखे थे कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत तरीके से हम लोग समझे, लेकिन कभी तुम लोग गौर किए हो, कभी तुम लोग गौर करना कि हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सेलर को हम लोग बोलते हैं घी दे रहे हो ना, प्योर घी देना, है ना। मिल्क दे रहे हो ना, प्योर मिल्क देना, है ना। आयरन दे रहे हो ना, प्योर आयरन देना, है ना। अगर कोई भी सामान हमको दे रहे हो ना, प्योर देना, प्योर, है ना। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको प्योर इसलिए मांगते हैं ताकि उसमें वो किसी चीज का मिलावट, किसी चीज का वो मिलावट ना करे। समझ में आ रहा है, किसी दूसरे सामान का मिलावट ना करे, इसलिए हम लोग उससे क्या मांगते हैं कि आप मेरे को जो भी सामान दो प्योर दो। बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में या हमारे अराउंड अस जितने भी मैटर हैं वो सभी के सभी प्योर नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे मैटर या पार्टिकल्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे थिंग्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज हम लोग जबरदस्ती मिलाए हैं, हम लोगों उसको मिलाए हैं। बात समझ में आया, इसलिए हम लोग ये देखते हैं या बताते हैं या पूछते हैं कि हम लोग के पास जो मैटर है क्या वो मैटर प्योर है या नहीं। समझ में आया, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को मैटर के बारे में समझना था। मैटर, तो बताओ तुम लोग में से कौन ऐसा बंदा है जिसको मैटर के बारे में नहीं पता। मैटर क्या होता है, मैटर कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब पता है कि नहीं, सभी को पता है। हाँ बोलो, क्या मैटर क्या होता है, अभी हम मैटर में क्या बताए थे, क्या तुम बताओ जी मैटर क्या है। उसको मैटर कहते हैं, क्या होता है जी मैटर, मैटर हाँ सिंपल सी बात, मैटर उसको कहते हैं जिसके पास अपना एक मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। तुम मैटर हो, क्यों, तो मैटर क्यों हो, तुमको तुम्हारे पास तुम्हारा मास है और तुम कोई जगह घेर के रखी हो, बस यही तो है मैटर। समझ में आया, हाँ। मैटर का मतलब दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज एक मैटर है ना। मैटर क्या नहीं है, लव, अफेक्शन, है ना, थिंकिंग, है ना, ये सारी चीजें ना, ये मैटर नहीं है जो कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। समझ में आ रहा है, तो मैटर क्या होता है हम लोग को पता चल गया। मैटर हम लोगों को 2 फॉर्म में मिलता है, या तो वो हम लोग को प्योर फॉर्म में मिलता है, प्योर, है ना, और या तो वो हम लोग को कैसे मिलता है, इम्प्योर के रूप में मिलता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग प्योर की बात करें तो प्योर भी 2 तरह का होगा, है ना। प्योर, अगर प्योर को देखा जाए तो वो या तो फिर वो एलिमेंट होंगे, या तो वो एलिमेंट होंगे, या तो वो कंपाउंड होगा।
ठीक है। और अगर हम लोग इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर दो होगा, है ना। अच्छा, इम्प्योर को याद रखना मिक्सचर भी बोलते हैं। अब इम्प्योर दो तरह का होगा, ध्यान देना। एक होगा होमोजीनियस और एक होगा हेट्रो। ठीक है। अब हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है, कि ये प्योर क्या है और ये इम्प्योर क्या है, इसके अंदर क्या पार्ट आते हैं, क्या क्या चीज आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि मैटर क्या होता है। मैटर सबको समझ में आ गया है ना कि मैटर होता क्या है, ठीक है, सबको इसके बारे में पता चल गया। मैटर दो तरीके से हम लोग को मिलता है। पूरे सराउंडिंग में हम लोग को जो मैटर मिलता है, या तो वो प्योर फॉर्म में मिलता है या तो वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। या तो वो प्योर फॉर्म में मिलेगा या तो वो इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। अगर प्योर फॉर्म में होगा तो दो ही तरीके से मिलता है वो हम लोगों को, या तो वो एलिमेंट के फॉर्म में मिलता है या तो वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। अगर इम्प्योर मैटर अगर हम लोग को मिल रहा है तो वो दो फॉर्म में मिलता है, या तो वो होमोजीनियस होगा या तो वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, मिक्सचर जो होगा वो या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब हम लोग को ना हर एक टर्म को ध्यान से समझना है। अब ये देखो, ये चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री का, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे एक सोल्जर के लिए उसका बंदूक कितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक डॉक्टर के लिए वो सुई, इंजेक्शन या स्टेथोस्कोप जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे केमिस्ट्री के लिए ये वही इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर के लिए रन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ये टॉपिक नहीं समझे ना तो केमिस्ट्री का सी नहीं जानते आप। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। मैं एकदम बेस से बताऊंगा। मैं एकदम ऐसा मान रहा हूं कि आप नील बट्टा सन्नाटा हो, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, हम वहां से समझा रहे हैं। अभी से आप समझना सीखो। 8 में, 7 में, 6 में क्या पढ़े नहीं पढ़े हमको कोई मैटर नहीं करता है। 9 में आप क्या सीख रहे हो ये मेरा मैटर करता है, ठीक है, ध्यान देना। तो मैटर क्या होता है ये पता चला कि नहीं? मैटर दो तरीके से होता है, या तो वो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। अच्छा, प्योर का मतलब जो हम लोग अपने दिमाग में बना के रखे हैं, हम लोग अपने दिमाग में बना के रखे हैं कि उसमें कोई दूसरे चीज का मिलावट, सिर्फ वही चीज हो, जो भी चीज मांग रहे हैं सिर्फ वही चीज हो, उसी को तो हम लोग प्योर बोलते हैं। हाँ, और इम्प्योर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, जिसमें अलग अलग तरह के चीज होते हैं। अच्छा, मिक्सचर जो हम लोग नमकीन खाते भी है ना, उसका भी नाम मिक्सचर इसलिए रखा क्योंकि उसमें दाल होता है, उसमें गाठिया होता है, उसमें बादाम होता है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स होता है, उसमें सेव होता है, किशमिश भी होता है ना। तो ये सारे चीज होते हैं, इसलिए उसका नाम मिक्सचर है। बात समझ में आ रहा है? देखो जीभ निकाल रहा है। अच्छा, तीता मीठा, हमको लगा कि बोल रहा टेस्टी लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिक्सचर क्यों? क्योंकि बहुत सारे मटेरियल इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यह समझना है कि एलिमेंट और कंपाउंड, कभी भी कोई बोलेगा ना एलिमेंट है मेरे पास, तो पक्का वो क्या होगा? प्योर होगा। और कंपाउंड है तो वो पक्का क्या होगा? प्योर होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये एलिमेंट क्या होता है या कंपाउंड क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना, नहीं तो बाबू पूरा केमिस्ट्री बिगड़ के रह जाएगा। केमिस्ट्री सही में तुम्हारे लिए मिस्ट्री बन जाएगा, रहस्य बन जाएगा। मिस्ट्री मतलब रहस्य बन जाएगा अगर ये नहीं समझोगे तो। ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूं। एलिमेंट, बस तुम ऐसे समझो कि पूरे हमारे सराउंडिंग में अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो गई है। 118 है ना, कुल मिलाकर 118 एलिमेंट की खोज हो गई है। अब ठीक है, इतनी खोज हो गई है, लेकिन सर एलिमेंट क्या है? तो ध्यान देना, अगर मिक्सचर बनाएगा आज 15 अगस्त है, इसका बाल घुमा घुमा के मारेंगे हम। सुनो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, पहले यहां समझो, तब नहीं समझ में आएगा फिर। एलिमेंट, मान लो कि मैं एक कील ले लेता हूं। कील जानते हो, नेल है ना, एक नेल, काटी, कील, जो समझते हो, ठीक है। तो फिगर पे मत जाओ,
फिगर पे मत जाओ, बस समझने पे जाओ, ठीक है। एक हमारे पास कील है ना, जिसको हथौड़ी से हम क्या कर देंगे, ठोक देंगे, ठीक है। ये कील है। अगर कील का एक एक कण की बात करें, एक एक कण, उसके अंदर एक एक जो कण होगा वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैं Fe हूं, मैं Fe हूं, मैं Fe हूं। इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हो, सिर्फ एक तरह के एटम्स हो, एक ही तरह के एटम्स हो, उस सारे को मिलाकर के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या है, एलिमेंट। सिर्फ एक ही तरह के, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, यानी उसके अंदर कोई भी एटम को उठा करके देख लो, कोई भी एटम को उठा करके देख लो, वो सारे के सारे एटम आपस में आइडेंटिकल होंगे, वो सारे के सारे एटम आपस में आइडेंटिकल होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर ये Fe है तो ये भी Fe है, इसका वेट जितना भी होगा, मास जितना भी होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। ये सारे मिलकर एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसे। तो ये सारे मिलकर के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एलिमेंट। यानी एलिमेंट में उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब यहां पर एक नया वर्ड आया, क्या आया, एटम्स। अब बोलोगे सर इसके बारे में बताइए कि ये एटम्स क्या है, मतलब ये परमाणु क्या है। अब परमाणु समझिए, ध्यान से समझना। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको हम तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि उस पार्टिकल को अब हम आगे नहीं तोड़ पाएंगे, तो समझ लो कि वो एक एटम है। वहां तक हम लोग उसके एटम तक पहुंच गए। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग कहां तक पहुंच गए, एटम तक पहुंच गए। किसी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। वो क्या होता है, एटम। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हर एक कण, जो ये क्या होगा, Fe का एटम, इसका क्या होगा, एटम, इसका क्या होगा, एटम। हर एक कण, हर एक कण। बात अलग है कि एलिमेंट को हम लोग फिजिकली नहीं तोड़ सकते, उसको केमिकली तोड़ा जाता है। बात समझ में आ रहा है? इम्प्योर को हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग को यहां समझना है जो मैं बता रहा हूं, समझ में आया? अगर मैं कोयला ले लूं, मैं क्या ले लूं, कोयला, ठीक है, जिसको हम लोग कोल कहते हैं। तो कोयला का एक मान लो स्टोन ले लूं, जिसमें घर में बहुत लोग के घर में क्या होता है ना, चूल्हा जलता है, तो वो जो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, जिसको हम लोग कोयला बोलते हैं। बात समझ में आया? वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है, ठीक है, मैं ऐसा बना दिया हूं, ठीक है। अब इसका हर एक कण, हर एक कण, हर एक कण चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं कार्बन का हूं, मैं क्या चीज का हूं, कार्बन का हूं। यानी हर एक एटम क्या चीज का बना है, कार्बन एटम का। इसका मतलब इस कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी साइज होगा, जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी चीज है, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। बोलो किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया वसीम? मैं फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो, वो सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स के हो, एक ही तरह के, ऊपर से लेकर नीचे तक। समझ में आया? तो वैसे पार्टिकल्स को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। यानी उन सब के जो एटम्स होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सोच करके देखो,
क्या इंसान एलिमेंट का है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह के एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग, हाँ क्या बोल रही है? हाँ, तो देखो एटम इतना छोटा होता है जिसको नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। इसके लिए स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। बात समझ में आया? और उससे भी ठीक से नहीं दिखाई देता है, वो धुंधला सा एक अपीयरेंस जैसा पता चलता है। एटम, देखो सेल के अंदर एटम रहते हैं, तब बताओ कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात, समझ? इसके अंदर भी और 3 पार्टिकल होता है, वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? वो अभी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी बस इतना समझो, अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने तुम लोगों को ये बताया कि जो मैटर होते हैं वो 2 तरह के प्रेजेंस में पाए जाते हैं, या तो वो प्योर पाए जाएंगे या तो वो इम्प्योर पाए जाएंगे। अभी इम्प्योर को बाद में पढ़ेंगे, पहले प्योर ही समझ लेते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है? हम लोग प्योर का मतलब यही देखे कि प्योर 2 तरह का होता है, या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर जिसके अंदर सिमिलर टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप के एटम प्रेजेंट है, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। मान लो सपोज दैट कि अगर ये जो मेरे पास मार्कर है, अगर इसके अंदर हर एक एटम सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, तो मैं इसको एलिमेंट कह दूंगा, मैं इसको एलिमेंट कह दूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नेचुरली है ना? इसमें जितना भी चीज बना हुआ है वो क्या है? नेचुरली है, ठीक है? मैनमेड की बात नहीं होगी। पहले हमको ये बताओ कि एलिमेंट समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब देखो इसका कुछ एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल जैसे ध्यान देना, तुम लोग एल्यूमिनियम फॉयल देखे हो। एल्यूमिनियम फॉयल मतलब जब रेस्टोरेंट से कोई सामान तुम लोग खरीदते होगे तो देखना वो रोटी, पराठा या अलग अलग सामान पे ना वो रैप करके आपको देता है, एल्यूमिनियम फॉयल। तो एल्यूमिनियम फॉयल का हर एक एटम, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये मान लेना उसका हर एक कण क्या चीज का है? हर एक कण एल्यूमिनियम एटम का है। किसका है? एल्यूमिनियम Al, ठीक है? एल्यूमिनियम एटम का। बात समझ में आ रहा है? हर एक एटम जो होगा उसका वो एल्यूमिनियम का ही होगा, इसलिए वो क्या हो गया? वो एक एलिमेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? कोई मिक्स नहीं है। अगर मिक्स है तो उसका दाम घट जाएगा। कोई भी सामान देखना, जब हम लोग आयरन लेते हैं तो 2 तरह का आयरन हम लोग को मिलता है, 2 तरह का आयरन जनरली बता रहे, 2 तरह का आयरन, 2 तरह का लोहा मिलता है हम लोग, एक सस्ता और एक थोड़ा महंगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो महंगा होगा ना, तो महंगा वाला इसलिए महंगा है क्योंकि वो प्योर है, यानी उसके अंदर आयरन के अगर पार्टिकल्स हैं तो पूरे के पूरे आयरन के पार्टिकल्स हैं, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम लोग सोना भी खरीदने जाते हैं तो 2 तरीके से सोना मिलता है हम लोगों को, एक थोड़ा लो रेट का है ना, और एक थोड़ा हाई रेट का, जिसको हम लोग 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, उसका भी एक लेवल होता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जिसमें ज्यादा पैसा दिया जा रहा है तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो पूरा प्योर है। बात अलग है कि प्योर 99.99 हो सकता है, पूरा 100 नहीं हो सकता, एक 0.001% तो उसमें कुछ हो गई होगा, लेकिन फिर भी उसको प्योर माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक ही तरह के अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट और एटम में क्या अंतर है पता चला ना? एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, बात समझ में आया, और एक ही तरह के होंगे तो वो एलिमेंट होंगे। बात समझ में आया? अब आओ थोड़ा कंपाउंड के पास और देखना कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं। ध्यान देना, कंपाउंड, मैं कंपाउंड का जो सबसे पहला एग्जांपल लूंगा वो लूंगा वाटर का, क्योंकि वाटर से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, है ना? इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं वाटर, है ना? और वाटर का हर एक पार्टिकल, है ना, जो हर एक पार्टिकल है वो बना होता है H2O। क्या चीज से बना होता है? H2O। ये तुम लोग सुने होंगे, है ना, कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन के
एक पार्टिकल की जगह पर एटम बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। यानी पानी का एक बूंद मत सोचो, बूंद के अंदर, एक बूंद के अंदर हजारों H2O होते हैं, है ना। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब ये बात ध्यान देना, ये दोनों मिल करके बना है। ये जब दोनों आपस में नेचुरली, जब ये लोग आपस में बने हैं नेचुरली, इसलिए ये लोग मिलकर क्या बन गए हैं? कंपाउंड बन गए हैं। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वाटर का एक कण देखूं, एक कण, तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, है ना। यानी इसमें 2 एलिमेंट आ गए, इसमें तो 2 एलिमेंट आ गए, इसमें तो एक ही तरह का एटम था। ध्यान देना, अगर किसी सब्सटेंस में एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होगा तो उसको तो हम एलिमेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में 2 या 2 से अधिक तरह का एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये लोग जो जुड़े होते हैं ना, ये नेचुरली जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? नेचुरली, ये आर्टिफिशियली नहीं जुड़े होते हैं। अच्छा, किसी तरीके से क्या हो जाए, अगर हाइड्रोजन 1 हो जाए और ऑक्सीजन 2 हो जाए तो ये लोग वाटर नहीं बना पाएंगे, ये लोग वाटर नहीं बना पाएंगे। बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल को आपस में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जोड़ा जाता है। बात समझ में आया? या फिर अगर हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हाथ से तो कर नहीं सकते, है ना। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको अलग करना है तो वो केमिकली मेथड से ही होगा, वो केमिकल मेथड से होगा, वो फिजिकल मेथड से नहीं होगा। तो प्योर ही तो है। हम क्या बता, वही बात बोल रहे हैं, ध्यान से समझोगे ना तो क्या बोले कि कंफ्यूज होना शुरुआत हो रहा है, यही बात हम बता रहे हैं, इसलिए तुम बोल रहे हैं ना। ध्यान से सुनो, यहां तक ये सारी बात बता देंगे, अपना जो भी डाउट होगा क्लियर करना, ठीक है। चलो इसका कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना, ये हटा देता हूं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि मीठा लगता है ना। अगर इसका हम लोग देखेंगे तो ये केमिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, C6H12O6, है ना। इस तरीके से ये होता है, C4 कार्बन, H for हाइड्रोजन, O for ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, अगर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ये लोग अगर आपस में मिल गए तो ये लोग एक मॉलिक्यूल हो गए, ये लोग एक मॉलिक्यूल हो गए, तो इसका मतलब कि ये लोग मिलकर के क्या बना दिए? कंपाउंड बना। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एटम प्रेजेंट होगा तो उसको तो एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अब मान लो, सपोज दैट कि मैं क्या किया कि इनका नंबर चेंज कर दिया, इनका नंबर मैं चेंज कर दिया, मतलब मैं कर दिया 6C12H22O11, मैंने नंबर चेंज कर दिया ना। अब यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा और कहलाने लगेगा शुगर, चीनी, जो तुम खाते हो। अब बोलोगे कि सर हम जब दौड़ने जाते थे स्कूल में, कहीं एथलीट में, कहीं भी, तो हम लोग के टीचर या हम लोग के मम्मी पापा ग्लूकोज पाउडर देते थे, ग्लूकॉन-डी नाम का, है ना, ग्लूकॉन-डी नाम का। तो वो ग्लूकॉन-डी 1 चम्मच निकालते थे और जब खाते थे तो एकदम मीठा लगता था और लगता था कि एकदम चीनी ही उसमें डाल दिया है, ठीक है। हाँ, और घर में अगर सेवई बनाते हैं या और भी कोई मटेरियल बनाते हैं तो उसमें चीनी डाल देते हैं। तो देखो ध्यान देना, तुम लोग ऑब्जर्व करना कि वो ग्लूकोज जो है थोड़ा व्हाइटिश कलर का दिखता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जो चीनी होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स अलग हैं। ध्यान देना, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अलग कर दिए। अब इसी में अगर हम नंबर चेंज कर देंगे
तो अब ग्लूकोज, ये जो क्या बोलते हैं शुगर है या ग्लूकोज है, इससे सुक्रोज बन जाएगा, फ्रुक्टोज बन जाएगा, नंबर चेंज करेंगे तो। अब बोलोगे सुक्रोज फ्रुक्टोज कहां यूज होता है सर? तो देखो सुक्रोज या फ्रुक्टोज जो होता है वो यूज होता है उन लोगों के पास जिनको डायबिटीज की बीमारी है, जिनको चीनी खाना मना है लेकिन वो चीनी का स्वाद लेना चाहते हैं, जिसको शुगर फ्री बोलते हैं। एक शुगर फ्री का टैबलेट आता है, अगर तुम उसको पलट कर देखना तो उसमें लिखा रहेगा यूज सुक्रोज फ्रुक्टोज। तो वो लोग करते क्या है? वो लोग करते यही है कि इसके जो एटम्स है ना उसको घटा देते, उसको घटा देते हैं, तो चीनी का स्वाद रह जाता है लेकिन चीनी के जैसा पूरा ताकत नहीं रह पाता। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? अब मैं एक और बात करता हूं, तुम लोग नाम सुने होंगे CO और एक CO2। पहली बात वसीम से, वसीम ये बताओ, ये कार्बन एक है ऑक्सीजन एक है, ये दोनों मिल गया है, तब बताओ ये लोग एलिमेंट है या कंपाउंड है? कंपाउंड है, ये बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये लोग क्या है? कंपाउंड है। क्योंकि कंपाउंड में क्या बताया था मैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे, एलिमेंट। और इस एलिमेंट को क्या मतलब कि उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे। बात समझ में आया? एक ही तरह के एटम्स, तो इसका मतलब ये कंपाउंड तो हो गया। अच्छा, इस कंपाउंड में देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो यहां कार्बन एक, यहां भी कार्बन एक, ठीक है, यहां का ऑक्सीजन एक और यहां का ऑक्सीजन दो, तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दोनों खतरनाक है, दोनों खतरनाक है, दोनों ठीक नहीं है, लेकिन इन दोनों में ये और ज्यादा खतरनाक है, ये और ज्यादा खतरनाक है। समझ में आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, और ये कुछ लोग गलती से सूंघते हैं या सूंघने की कोशिश करते हैं। कैसे? मोमबत्ती जला दिए, मोमबत्ती जलाने के बाद उसको ऑफ कर देते हैं, तो वो जो व्हाइट व्हाइट जो निकल रहा है ना, तो वो उसको सूंघने की कोशिश करते हैं, उसको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए बहुत खराब। मैं तुम लोग को बार बताया हूं, जो इंसान सिगरेट पी रहा है और जो इंसान बगल में सिगरेट सूंघ रहा है, तो सबसे ज्यादा घाटा तो सूंघने वाले का है। क्यों? क्योंकि पीने वाला तो मजा भी लिया और उसके बाद उसको सजा मिल रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दमा हो गया चाहे और जो, लेकिन जो सूंघ रहा है बेचारा वो तो मजा भी नहीं लिया और उसको सजा मिल रहा है। हाँ, समझ में आया? जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, खराब होता है, गलत होता है, वो भी बहुत खतरनाक। हाँ, एक और बात बताता हूं। कोई पर्सन, लकड़ी होता है ना, लड़की नहीं लकड़ी, अगर लकड़ी को जला रहा है ना, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे अपने घर के आसपास, है ना, बहुत सारे लोग ना लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं, तो उनको सलाह दे दीजिएगा। क्या सलाह दीजिएगा? जो इंसान लकड़ी में चूल्हा जला रहा है तो उसमें आग लगाने के लिए वो फूंकता है, जो इंसान या जो औरतें उसको 5 मिनट भी अगर फूंक रही है ना, 5 मिनट, तो इसका मतलब कि वो 1000 बीड़ी फूंक रही, सिर्फ 5 मिनट जो फूंक दिया। यानी कोई इंसान, जैसे मान लो मैं 5 मिनट लकड़ी को ऐसे फूका कि आग लग जाए उसमें, और मेरे बगल में एक और पर्सन है जो वहीं पर बैठे बैठे 1000 सिगरेट फूक दिया, तो उसका रेस्पिरेटरी में जो प्रॉब्लम होगा और मेरा जो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगा, दोनों बराबर, दोनों बराबर। हाँ, तो हवा दे सकते थे, कैसे दे सकते थे? अरे पंखा है या कुछ होता है तो उससे भी तो दे सकते हैं, मुंह से क्यों? मुंह से दोगे डायरेक्ट मुंह पे जाए। अच्छा, पंखा से भी दे रहे हो तो उसका जो धुआं है वो आपके बॉडी में जा रहा है ना, वो आपको बंद करके रखना है। यही ना बात है। देखो अब होता क्या है, इंसान फंसता है क्या चीज से? उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ कहां से? उस चूल्हा से। लेकिन फंसता कौन है? गुपचुप वाला, समोसा वाला। क्यों? क्योंकि वो शाम में खाया था गुपचुप या समोसा, उसका पेट खराब हो गया या उसका तबियत खराब हो गया, तो उनका बोलेगा अरे समोसा वाला गंदा चीज दिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सुबह से वो गंदा काम तो कर ही रहा था, कर रहा था किसी और के कारण, फंसा कोई और। बात अलग है कि समोसा गुपचुप ये लोग भी सही तरीके से हाथ नहीं धोते हैं, वो दूसरी बात है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपना, हम इसके बारे में नहीं आएंगे, नहीं तो फिर
बेचारा उसका बिक्री कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसका बिक्री कम हो। नहीं, चूल्हा मतलब कहने का मतलब है बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूं जिससे समझो क्या है। बहुत लोग के घर में ना रेफ्रिजरेटर रहता है, यानी फ्रिज होता है। अब अगर आपको अपना सेहत खराब करना है तो क्या करो, सिर्फ एक काम करो, रेफ्रिजरेटर को थोड़ा आगे ले आओ, है ना, पीछे में जहां पर उसका मशीन रहता है ना, बस वहां जाके खड़े रहो 5 मिनट आधा घंटा खड़े रहो, तुमको महसूस नहीं होगा, लेकिन उसका रेडिएशन तुम्हारे सिर के अंदर चला जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, दो ही चीज होगा, एक तो तुम्हारा हड्डी कमजोर और दूसरा तुम्हारे ब्लड में कोगुलेशन यानी थक्का बनना शुरू होगा, ब्लड ठीक से काम नहीं करेगा, बस यही होगा और ज्यादा क्या। तो कहने का मतलब यही है, हम लोग चीज तो बहुत सारा चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कितना खतरनाक है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो गलती हम लोग करते हैं, फिर भी वो गलती करते हैं। उसके पीछे एक गैस होता है जिसको बोलते हैं CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सरकार इसको बंद करवा दिया, इसलिए उसके जगह पर वो लोग ना HFC निकाल यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब वो लोग ये यूज करते हैं, इससे इसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले बात अलग है, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले ये अच्छा है। देखो बहुत सारा गाड़ी है जिसका पेट खराब रहता है, हाँ गाड़ी का पेट खराब है, काला धुआं निकलता है, तो वो काला धुआं भी हमारे सेहत के लिए बहुत खराब है, लेकिन बहुत सारे लोग ना धुआं सूंघना पसंद करते हैं। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पटाखा फूटा ना, क्रैकर्स है ना, क्रैकर्स जैसे फूटा तो वहां दौड़ेंगे, हाँ क्या कितना मस्त है ना, तो वही चीज है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हम लोगों को वैसा सुगंध कभी मिला नहीं, बचपन से कभी वैसा सुगंध मिला नहीं, अब मिला नहीं तो हमारा ब्रेन बोलता है कैसे, चलो देखें जरा। अब जैसे मान लो कि कोई पहली बार सूंघा तो उसको अच्छा लगा, है ना, तो उसको अगली बार भी, जैसे मान लो बहुत लोग को पेट्रोल सूंघना पसंद है, बहुत लोगों को नेल पॉलिश रिमूवर सूंघना पसंद है ना, बहुत लोगों को नया नया बुक का सेंट सूंघना पसंद है। हाँ ये भी, हाँ ये भी देखो खतरनाक है, लेकिन ये बॉडी हम लोग का हाँ होता है, केमिकल है, ये हमारे नाक में हमारे बॉडी में तो जा रहा है, प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, हाँ केमिकल ही है उसमें। ये इंक ना, ये देखो ये जो इंक है यहाँ पर लिखा तो है कि नॉन अल्कोहलिक, है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको सूंघने का बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा। हाँ ड्यू में थोड़ा अल्कोहल बेस होता है ना, तो अल्कोहल का बात ही अलग है, जैसे वो बॉडी के अंदर जाता है तो ब्रेन को वो स्टक कर देता है, ब्रेन को रोक देता है, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं जाता, इंफॉर्मेशन नहीं जाता तो उसको लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ गए, तो नया तरह तरह का डांस करना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि हम एकदम सीधा चल रहे हैं। बात समझ में आया, तो बहुत तरह की एक्टिविटी है। चलिए अब आते हैं यहीं पर, हो गया हम लोग सारा चीज समझ ली, तुमको समझ में आ रहा है जी, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक अंतर यह है कि एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड में दो या दो से अधिक तरह के एटम्स होते हैं। बात समझ में आया, दो या दो से अधिक, वो 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, बात समझ में आ गया। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है, लेकिन ये दोनों प्योर कैसे, अब वही बात आएगा कि सर मिक्सचर तो हम समझ गए थे कि इसमें बहुत सारा चीज मिला है ना, इसमें भी तो बहुत सारा चीज मिला है, तो आप इसको मिक्सचर क्यों नहीं बोल रहे हो, तो सुनो आंसर, ये वाला ये जो होता है नेचुरली मिला हुआ रहता है, ये वाला जो है ये नेचुरली होता है, और ये जो होता है ये आर्टिफिशियली होता है, ये मैनमेड के द्वारा होता है, और ये नेचुरली होता है। पानी को हम लोग कभी, अगर हम लोग जान जाए ना, तब तो पानी की कभी किल्लत ही ना हो, पानी की किल्लत ही। अच्छा पानी से बात याद आया, कुछ बच्चे से मेरे को डाउट आ रहा था कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे बोल रहे थे कि सर पानी कब खराब हो जाता है, तो आंसर सुन लो, पानी कभी खराब नहीं होता, पानी कभी खराब नहीं होता। अब बोलोगे सर पानी जब खराब नहीं होता तो पानी के बॉटल में पीछे एक्सपायरी डेट क्यों लिखा रहता है, तो असलियत में एक्सपायरी डेट उस पानी के बॉटल का होता है, पानी का थोड़ी ना होता है,
पानी का कोई एक्सपायरी नहीं होता। जो आप पानी पी रहे हो तो एक बार हो गया, बन गया। देखो मेरे पास कान दो है, सुनता एक का हूं, किसका सुनना है? हाँ बोलो। साफ पानी, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स जो कण है ना, उसको परजीवी यानी जो छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं वो खाना पसंद करते हैं। गंदगी में तो पहले से वो खा के खत्म कर चुके हैं, तो क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए क्या बोल रहे? हाँ, फिल्टर पानी का नाम सुने होगे तो तुम लोग टीडीएस सुने होंगे। टीडीएस का लेवल 80 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। अगर तुम 80 से लेकर 90 के नीचे कर दोगे, जो कि हम लोग का जो मिलने वाला है वो 40-50 कर देता है, तब तो उसका मिनरल ही खत्म हो गया। मतलब आप सिर्फ नाम का पानी पी रहे हो, काम का नहीं। हाँ, नेचुरल एसिड पी सकते हो या खा सकते हो, जिसका नाम है टेर्टरिक एसिड। टेर्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? टर्मिंड में। टर्मिंड का मतलब होता है इमली। इमली तो खा ही सकते हो, है ना? लेमन खा ही सकते हो, तो उसमें एसिड ही तो होता है। खाओ मजे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। सुनो, हाँ सुनो, हाँ हाँ उन लोग का भी होता, उसमें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है ना वो तो हमारे, तुम समझो ना, जो इंसान 7 अप, मिरिंडा और ये जितने भी उसमें कार्बोनेटेड जो थोड़ा जलन करते हैं गले पे, अगर वो पी रहे हैं तो वो समझ लो ना, वो कुछ पी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ये पी रहे हैं बस, और कुछ नहीं पी रहे हैं, वो सिर्फ वो ये पी रहे हैं। वो भी थर्ड कैटेगरी वाला, फर्स्ट कैटेगरी वाला नहीं। इसको इतना ज्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, उसमें स्वाद कहां रहता है? ध्यान देना, तुम देखना, जब वो स्वाद कहां तक रहता है? जब उसमें ना सिर्फ और सिर्फ झाग यानी कार्बोनेटेड रहता है। अगर तुम उसका पूरा गैस निकाल दो और उसके बाद पियो, एकदम कुछ मजा ही नहीं आएगा, तुमको एकदम बर्बाद लगेगा तुमको। उसमें मजा सिर्फ यहां पर जलन के कारण है, उसी पे मजा है, लेकिन वो मजा हमारे पेट के लिए सजा है, वो हमारे पेट के लिए तो सजा ही है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। तो नहा लो ना, क्या दिक्कत है? परफ्यूम लगाने का रीजन देख ना। हाँ, तो लगाना तो बहुत सारा चीज है। हाँ, अगर एसिडिटी हो गया तो इनो खा लेंगे, एंटासिड खा ले लेंगे बस, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब पानी, दूध लिए उसमें ठंडा पानी मिला दिया, पी लिए, एंटासिड बन गया। मतलब पेट में एसिड, हम खा लिए बेस, बेस और एसिड मिलकर बन गया न्यूट्रल, खत्म बात, बच गए। तो वो बेस देखो क्या होता है, ध्यान देना, होता ये है कि आप मुर्गा मुसल्लम ज्यादा खा लिए। अब मुर्गा मुसल्लम ज्यादा खा लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, मसाला बहुत होते हैं, और मसाले में बहुत तरह के एसिड्स होते हैं। वो एसिड हमारे बॉडी में गया तो हमारे पेट में एक अलग तरह का एसिड होता है जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना खतरनाक एसिड होता है कि ब्लेड अगर डाल दोगे तो ब्लेड गल जाएगा, ब्लेड अगर डालोगे तो ब्लेड गल जाएगा। करके मत देख लेना, ब्लेड खा लोगे या बोलोगे क्या तो गलाई देगा, क्या दिक्कत है? नहीं करना मत, ये होता है, इतना हार्ड होता है वो एसिड। अब तुम अलग से एसिड ले रहे हो, तुम अलग से एसिड ले रहे हो, या तो मेरे को बोलने दो। अरे बहुत अच्छी बात है, हार्म जरूर करता है, लेकिन उसको बचाने के लिए एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। तो वहां तुम लोग ना हमको केमिस्ट्री से बायोलॉजी लेकर जा रहे हो। हाँ, सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला, जैसे ही हम लोग कोई वेनम, कोई जहर पी लेते हैं, तो सबसे पहला वो क्या काम करता है? हमारे टी शेल को मार देता है। अब ये टी शेल कहां पाया जाता है? टी शेल पाया जाता है WBC, उसी को मार देता है। और WBC अगर रह गया, मान लो कि तुम कोई बहुत खतरनाक चीज पी ली है, लेकिन WBC है, तुमको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उस यूट्यूब वाले को बोलने को पी के दिखाए, लाइव दिखाए, है ना? ऐसा तो नहीं। दूसरा नाम अर्थरोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल,
ल्यूकोसाइट। क्या बोल रही हो आसफा? हाँ कौन क्या बोल? हाँ बोलो। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान देना, क्वेश्चन तो तुम ही लोग पूछते हो ना क्वेश्चन। और देखो, अगर कोई डाउट रहता है, डाउट क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बात समझ में आया? अगर मान लो कि तुम कोई सवाल पूछो, हम तुमको बोले नहीं बताएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा सोचो। वैसे जैसे तुम सवाल पूछती हो या कोई और सवाल पूछते हैं, दूसरे का सवाल लेना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो उसको भी ठेस पहुंचेगा कि सबसे क्वेश्चन ले लिए, मेरे से नहीं लिए। बात अलग है कि उसका जो क्वेश्चन रहता है ना बहुत ज्यादा रह जाता है और बुक से एकदम अलग रहता है। एक हड़क, एक डर बहुत बड़ी चीज है। इंसान को जिताना और हराना उसके अंदर ही है सबसे ज्यादा। अगर तुम मान लोगे ना, जिस दिन मान लो कि तुम नहीं पढ़ाई कर पाओगे, उसी दिन तुम फेल होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो एलिमेंट, कंपाउंड समझ में आ गया। ये नेचुरली मेक होते हैं। अगर बाय चांस किसी तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोजन हो और दो ऑक्सीजन है और उनको मिल जाए वो लोग, तो क्या वो वाटर बना पाएगा? नहीं, वाटर के अलावा कोई दूसरा मटेरियल बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। जैसे यहां पर देखो, है ना, या यहां पर देखो, है ना, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, सभी लोगों का अलग अलग रोल होता है। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स हो, सिमिलर टाइप के आइडेंटिकल एटम्स हो, तो उनको हम लोग बोल देते हैं एलिमेंट। और अगर ऐसा कोई मटेरियल जिसके अंदर दो या दो से अधिक तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। इससे ये भी पता चला कि कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, यानी ये इसके अंदर ही होता है ना, दो या दो से अधिक। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं जो कि बहुत जनरली यूज किया जाने वाला है, नाम है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। नहीं समझ रहे हो ना? तो देखो, इसका नॉर्मल नाम है ये सॉल्ट, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। इसका होना बहुत जरूरी है। अब बोलोगे सर इसका होना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाने के साथ साथ कपड़ा धोने में भी काम आता है। हाँ, जो आपके घर में वॉशिंग सोडा आ रहा है, जो डिटर्जेंट टाइड और रिन और क्या क्या कंपनी, व्हील, अलग अलग कंपनी का है ना, वो इसी के कारण, इसी के कारण। अगर ये नहीं रहता ना तो नहीं बनता। अच्छा, आप लोग देखो, इडली डोसा बनाते हो, इडली डोसा बनाने में आप बेकिंग सोडा यूज करते हो, बेकिंग सोडा इसी से बनता है। केक, बात समझ रहा है? कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा में कलर लाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यही चीज बोला जा रहा है यहां पर, यही बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब बोलोगे सर ये कहां पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, क्लास 10 में। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हाँ, उसमें पूरा सॉल्ट फैमिली पढ़ेंगे कि क्लोराइड फैमिली, एसिटेट फैमिली, बहुत सारी फैमिली होती है, नाइट्रेट फैमिली, उनको पढ़ेंगे। हम तुम लोग को बस ये बता रहे थे कि NaCl, देखो Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम, और Cl का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड। तो देखो, इसमें दो एलिमेंट आ गए ना, इसका एक एटम और इसका एक एटम, तो दो एलिमेंट आ गए। तो दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, तुम बताओ, तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड? समझ में आ गया? बस अल्टीमेटली हम तुम लोग को यही समझाना चाहते हैं। जाना है जब, ठीक है, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक तरह के अगर एलिमेंट किसी सब्सटेंस के अंदर है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और ये सब क्या होते हैं? प्योर होते हैं। क्यों प्योर होते हैं? प्योर क्यों होते हैं? प्योर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर इसके अंदर अगर एक, मान लो कि मेरे पास इतना नमक है, सपोज दैट इतना नमक है, और इसके इतने सारे दाने हैं, बहुत सारे दाने, है ना, तो एक दाना के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? NaCl।
NaCl 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 सब NaCl ही होंगे और सब एक ही होंगे, एक Na और एक Cl, एक Na और एक Cl। अब ये मत सोचना कि नमक का एक दाना एक NaCl है, नहीं, एक दाना के अंदर बहुत सारे NaCl का ग्रुप है, NaCl का ग्रुप है। बात समझ में है? जैसे हम एक बूंद देख लेते हैं, ये एक बूंद है, मान लो वाटर का एक ड्रॉपलेट है ना, वाटर का हर एक ड्रॉपलेट H2O, अब इतना जरा नहीं लिख सकते, मतलब समझ लो, सब में H2O एक बूंद के अंदर बहुत सारे क्या हैं H2O, लेकिन वो H2O ना H2O से ही मिले हुए हैं। बात समझ में रहा है? सब के सब क्या हैं H2O, कोई भी अगर H1,2O हो गया ना तो वो वाटर फॉर्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? हाँ हाँ, कलर भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। अब ध्यान दो, अच्छा तो ये नहीं पता, ध्यान दो, प्योर के अंदर दो चीज आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। बोलो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? थोड़ा ऑब्जर्व करो। यानी कोई भी आपसे पूछेगा कि एलिमेंट क्या है तो एक वो प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं। कोई पूछेगा कंपाउंड क्या है तो कंपाउंड एक प्योर मैटर है या प्योर एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही तरह के दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं। हाँ, पूरे आइडेंटिकल, पूरे के पूरे, मतलब ना समझ लो कि कॉपी पेस्ट। कंपाउंड में भी हो, बस ये दोनों आपस में अलग अलग है। इसका जो एटम होता है वो पूरा हाइड्रोजन का होता है और इसका पूरा का पूरा क्या चीज का होता है? ऑक्सीजन का होता है। अच्छा, इसमें देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन से जैसा दिखता होगा दूसरा हाइड्रोजन भी वैसा ही दिखता होगा। बात समझ में आया? तो प्योर के बारे में सबको समझ में आ गया? डाउट है किसी को? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलिए, अब आते हैं इम्प्योर। तो ध्यान देना, हाँ क्या बोल रहे हो? कंपाउंड, हाँ कंपाउंड एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हाँ ध्यान देना, अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर क्या। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, पहले अब इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। ध्यान देना, मैं एकदम बार बार बता रहा हूं, एकदम बेस से बता रहा हूं तुम लोगों को, इतना बेस से बता रहा हूं कि अगर तुम केमिस्ट्री का अगर एग्जाम भी दोगे, कोई एनटीएससी एग्जाम दे दोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं और से आया हुआ है। बस हम बात बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, कान खोल करके, कान खड़ा करके समझने की कोशिश करो और उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना। इसलिए बस बोल रहे हैं, बस ध्यान से समझो हम जो बताते हैं, ध्यान देना। तो इम्प्योर सब्सटेंस, नाम से समझ में आ रहा है, इम्प्योर जो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या था कि जो प्योर था वो नेचुरली प्योर था, उसके एटम जितने भी प्रेजेंट थे वो नेचुरली थे। और ये क्या है? मैनमेड, हम लोग अपने मर्जी से अपने हिसाब से इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर जो H2O था, इसके अंदर जो H2O था वो एकदम हिसाब से प्रेजेंट है, एकदम इनका जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन से मिला हुआ है ये दोनों, जिस प्रोपोर्शन से ये आपस में मिला हुआ है, इसके जितने भी पार्ट होंगे वो सब उसी प्रोपोर्शन में मिले होंगे। लेकिन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेज, है ना। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और इसका मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब होता है फेज। ठीक है, अब फेज का मतलब क्या बताता हूं, ध्यान देना। होमोजीनियस
मतलब अगर आप कोई दो सब्सटेंस को मिलाएं, दो सब्सटेंस को मिलाएं और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इस तरीके से मिल गया कि पहला मटेरियल पता ही नहीं चल रहा है कि मिला है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर नमक और पानी, नमक और पानी दोनों को क्या किए, मिलाए, और इस तरीके से मिल गया कि इसमें से एक मटेरियल दूसरे से पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरी तरीके से वो लोग क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, जैसे मिल्क और वाटर, जैसे वाटर और सॉल्ट या वाटर और शुगर। बात समझ में आ रहा है? ये पूरी तरीके से एक दूसरे आपस में मिल जाते हैं और लगता है कि दोनों सेम है, मतलब एक एक के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर दो मिक्सचर को आपस में ऐड करें और पहला वाला दूसरे से पूरी तरीके से मिक्स ना हो सके, ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बोलोगे एग्जांपल क्या है? तो ऑयल और वाटर, या फिर जो प्योर हनी, प्योर हनी और वाटर, प्योर हनी और वाटर, क्योंकि प्योर हनी को जब वाटर में डालोगे ना तो हनी नीचे आ जाएगा, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा अगर प्योर है तो। अगर वो इम्प्योर है, मतलब उसमें शुगर सिरप मिलाया गया है, तो वो देखना कुछ मटेरियल उसमें घुलने लगेगा, है ना। और हनी को पहचानना बहुत सारा तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो। प्योर रहेगा कौन सा? हनी। हाँ, तो अगर उसको पानी में डालेंगे ना तो नीचे बैठ जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि हम ले लिए बालू ले लिए और पानी ले लिए, तो बालू को डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, तो वही चीज हनी। अगर आपको शहद पहचानना है तो दो तरीका लगा सकते हो। एक पेपर लो, उसमें हनी डाल दो और जलाओ उसको, पेपर नहीं जलेगा, नीचे से जलाओ। या जो अभी मैं बोलूंगा वो मत करना, लेकिन वो बात भी है। अगर प्योर हनी है तो पूरा हनी आपने हाथ में लगा लो और आपके पास अपना हाथ रखो, तुम्हारा हाथ जलेगा ही नहीं अगर प्योर है तो। अगर डुप्लीकेट है तो फिर माई माई डाई कैसे लग जाओगे। क्या? हाँ, तो बोले कि हम पढ़े लिखे पागल हैं, तुम अनपढ़ वाले पागल हैं। हाँ हाँ, तो नहीं जलेगा। समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अगर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करे, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, पता ही ना चले कि पहला सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, हेट्रो का मतलब क्या होता है कि अगर एक सब्सटेंस को जब दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करें, पूरी तरीके से मिक्स ना हो, आराम से उसको अलग किया जा सके, वैसे को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, ये फिजिकली इसको अलग कर सकते हैं, हाथ की मदद से इसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग इसको मेथड यूज करके इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग करने के लिए केमिकल ही यूज होगा। समझ में आ रहा है? अगर वाटर ले लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करना चाहते हैं, ऑक्सीजन अलग करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों को केमिकल मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तुम्हारा क्या हो, नींद लग रहा है? सर, जो चीनी पानी रहता है वो गरम कर देंगे, वाटर जब ऊपर में जाएगा तो चीनी गिरने लगता है थोड़ा। हाँ, समझ में आया? जो दो चीज, इसको हम लोग केमिकली अलग कर सकते हैं और इसको हम लोग फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। तो एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, हम इसके साथ ना तुम लोग को क्या बताए थे, एटम, है ना। एटम में क्या बताए थे, अगर एक ही तरह का एलिमेंट है तो उसमें एक ही तरह के क्या होंगे, एटम होंगे। और अगर अलग अलग तरह के एलिमेंट है तो ये जितने भी एटम होंगे ये लोग मिल करके कहलाएंगे मॉलिक्यूल।
इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब देखो अंतर क्या है, अंतर ये है कि कोई भी एक एटम जैसे Fe, अब इसके अंदर भले दो है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें क्या है? एटम्स, एटम्स बोलेंगे। लेकिन इसमें देखो हाइड्रोजन के पास दो और ऑक्सीजन के पास एक, यानी कुल मिलाकर तीन हो गया। लेकिन तीन हुआ, लेकिन अलग अलग एटम एलिमेंट का हुआ, अलग अलग, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर चार चीज में तुम लोग को पता है जो कि बच्चे कंफ्यूज होते ही है। क्या क्या चीज में? एलिमेंट, कंपाउंड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं? हम फिर से समझाएंगे, लेकिन ध्यान दो। एलिमेंट क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिसके अंदर एक ही तरह का एलिमेंट हो, एक ही तरह का, यानी उसके अंदर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट है। समझ में आया? और एग्जांपल दें, जैसे देखो कार्बन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, लेड हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और सोडियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा है। समझ में आया? तो लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज होने की वजह क्या होता है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऐसे मेटेरियल को बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो फिर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं कि जिसके पास दो अलग अलग एलिमेंट है, उनके अंदर अलग अलग क्या है? एटम है, उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल। बात करेंगे ये एक ही एटम है ना, और उसके अंदर भलो 2, 3, 5, 8 जितना भी, जैसे देखो सल्फर 8, यहां क्या लिखे? सल्फर 8, और यहां क्या लिख रहे हैं? मान लो H2O। ठीक है, ध्यान देना, ये एक एलिमेंट है और यहां दो एलिमेंट, यहां पर एक ही एटम है। एटम कितने? 8 एटम है, एक ही तरह के 8 एटम, तो इसको हम लोग सिर्फ बोलेंगे एटम, एटम। लेकिन इसमें दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, इसलिए इन दोनों ही एटम को हम लोग मिला करके क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। यानी इसके क्या है? मॉलिक्यूल्स। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सबको समझ में? तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ गया? मिलते हैं कल की क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं।